नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को मैं आज बताने वाला हूँ आरआरसी ग्रुप डी का जो भर्ती आई हुई थी उसका एग्ज़ाम डेट का लेकर जो ऑफिशियली जो अपलोडेड है। जैसा कि आपको पता होगा कि आर रेलवे की तरफ से एक ट्वीट करके बताया गया है कि रेलवे का जो एग्ज़ाम है वो कब तक हो जाएगा, और उसके बाद उन सारी चीज़ों को हमने इस वीडियो में आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूँ। और वीडियो के लास्ट तक बने रहना। अगर आप लोग मेरे चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी तमाम जानकारियाँ और जितनी भी भर्ती रिलेटेड नॉलेज होती है वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों से शेयर करता रहता हूँ और सबसे पहले शेयर करता हूँ। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले नोटिस की क्या है। जैसे कि मैंने इसमें आपको मैंने दिखाया कि आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम, ये दोस्तों हिंदुस्तान की उससे मैंने स्क्रीनशॉट ले रखा है। आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम कंप्रीजेज अ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, पीईटी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जाम। कैंडिडेट क्वालिफाई द सीबीटीआर कार्ड फॉर पीईटी। कि इसमें इन सब चीज़ों को बताया गया है कि इसमें कितने एग्ज़ाम्स होंगे। जैसे 4 टाइप के हैं। पहला है आपका सीबीटी टेस्ट होगा, उसके बाद पीईटी होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका मेडिकल करा के आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी। तो इसमें आपको बताया गया है कि पहले आपको सीबीटी क्लियर करना होगा, फिर उसके बाद आपका पीईटी होगा बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एंड पीईटी कैंडिडेट्स आर कार्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपको बुलाया जाएगा मेडिकल एग्ज़ाम के लिए। उसके बाद अगर आप इसमें भी सक्सेस होते हैं यानी क्वालिफाई करते हैं तो फिर आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी। आपको जिस जहाँ के लिए आपने अप्लाई करा है उस जोन में जहाँ भी आपको पोस्ट दी जा सकती है। तो फिर उसके बाद फिर और हम बात करेंगे। वैसे तो आपने ग्रुप डी का अगर फॉर्म भर रखा है तो फिर आपको पता ही होगा कि किस तरह की नौकरियां जॉब प्रोफाइल होती है इसमें। फिर उसके बाद इसमें और एक बड़ी जानकारी आपको बता दें कि इसके बाद आपका जो ख़ास है आपका एग्ज़ाम डेट, तो एग्ज़ाम डेट का लेकर भी मैं आपको बताऊंगा। और उससे पहले ये बता दें कि अभी कोविड चल रहा है, उसके चलते बाकी आप ये देखिए कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी हैज़ पोस्टपोन आरआरबी ग्रुप डी 2020-21 एग्ज़ाम डेट टू कोविड-19 रिस्ट्रिक्शंस। कि जैसे कि आपको पता ही होगा कि कोविड-19 चल रहा है, तो उसके तहत जितनी भी प्रतिबाधाएं लगाई गई थी, मतलब कि जो चीज़ों पे प्रतिबंध था उसके तहत एग्ज़ाम भी था। जैसे कि स्कूल्स बंद थे, सारी चीज़ें बंद ही थी कोविड-19 के जो लॉकडाउन कर्फ्यू लगा हुआ था। तो वैसे क्या न्यूज़ थी कि वंस द रिस्ट्रिक्शंस आर ईज्ड द एग्ज़ाम डेट विल बी अनाउंस्ड। कि मतलब जैसे ही इसकी रिस्ट्रिक्शंस को छूट दी जाएगी वैसे ही आपके एग्ज़ाम डेट का अनाउंस कर दिया जाएगा। जैसा कि आपको पता भी होगा कि अभी छूट दी जा रही है। अर्लियर द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ऑफ आरआरबी ग्रुप डी वॉज शेड्यूल्ड टू बी कंडक्टेड फ्रॉम अप्रैल टू जून 2021। जैसे कि पहले ये शेड्यूल्ड था कि आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम हो जाने के बाद इस एग्ज़ाम को कराया जाएगा, और आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम मार्च तक हो जाता, लेकिन अभी कोविड की वजह से ये भी इसका 7th फेज़ अभी बचा रह गया है। तो पहले 7th फेज़ होगा, उसके बाद फिर तुरंत बाद उसके करा दिया जाएगा आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम। तो ये जो पहले शेड्यूल था वो था अप्रैल से जून तक, लेकिन अभी ये पोस्टपोन हो गया है, और ये बात खुद आरआरबी के जो हेड हैं उन्होंने इसको ट्वीट करके बताया हुआ है। उसके आगे हम पढ़ते हैं। आरआरबी ग्रुप डी एडमिट कार्ड 2020-21 विल बी रिलीज्ड 4 days बिफोर द शेड्यूल डेट ऑफ द कैंडिडेट सीबीटी। मतलब कि यानी कि आपका जैसे 4 तारीख को एग्ज़ाम है तो आपको उसका एडमिट कार्ड आपको 1 तारीख को डाउनलोड करने का लिंक दिया जाएगा। उसके बाद फिर आरआरबी ग्रुप डी डेट्स 2020 हाईलाइट्स द इंपॉर्टेंट इवेंट्स रिलेटेड टू द एग्ज़ाम such as the release of the application form, issued of admit card, declaration of dates, result, etc. Candidates should keep RRB Group D dates handy so that they do not miss out to any events related to the exam. कि आपको इसके बारे में बताया गया है कि सबसे पहले जो इसमें खास खबर है वो यही है कि आरआरबी की तरफ से इस एग्ज़ाम को पोस्टपोन किया गया था अप्रैल में, जो कि अप्रैल से जून तक होने वाला था। फिर उसके बाद दूसरी बड़ी खबर ये है कि अब जैसे कि छूट दी जा रही है सारे लॉकडाउन जो लगे थे उससे रिलेटेड। जैसे कि अभी आपको बता दें कि एक स्टेट एग्ज़ाम की डेट का घोषणा हो गई है कि यूपी ट्रिपल एससी जो है उत्तर प्रदेश की जो स्टाफ सर्विस जो कर्मचारी आयोग सिलेक्शन का कर्मचारी आयोग है, तो उसने अपने एक एग्ज़ाम के सीबीटी कंप्यूटर स्किल्स की जो टेस्ट है उसके लिए डेट अनाउंस कर दी है 21 जून। तो एग्ज़ाम्स होने शुरू हो गए हैं। अब उसी के तहत इसको भी मद्देनज़र रखा जाएगा, यानी कि बोर्ड इस बात को गौर करेगा कि अब जब एग्ज़ाम शुरू हो चुके हैं तो फिर वो जल्द ही एग्ज़ाम कराने की पूरी कवायद शुरू कर देगा वो भी। तो ऐसे में आपको फिर और अगली बात मैं बता दूं कि रेलवे जो कि कब तक एग्ज़ाम हो सकता है उसका लेकर मैं आपको दिखा दूँ। तो ये है कि रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम डेट 2021। आपको पता ही होगा कि ये रेलवे की तरफ से एग्ज़ाम
भर्ती है, और उसके बाद रेलवे खुद अपने एग्ज़ाम्स को कंडक्ट करवाता है। फिर उसके बाद इस एग्ज़ाम का जो टाइप ऑफ एग्ज़ाम है वो ग्रुप डी लेवल का है। एग्ज़ाम डेट्स नॉट अवेलेबल एट, मतलब कि अभी कोई एग्ज़ाम डेट की कंफर्म अनाउंसमेंट नहीं है, लेकिन ये फिर भी एक वो है कि इसका जो एग्ज़ाम है वो जून एक्सपेक्टेड इसमें तो दे रहा है, लेकिन अभी एक्सपेक्टेड ही मानते हैं, क्योंकि अभी तो 7th फेज़ आरआरबी एनटीपीसी का बचा हुआ है, तो पहले वो होगा, उसके बाद ही ग्रुप डी का एग्ज़ाम होगा। लेकिन मान के चलिए जून के बाद जुलाई तक 100% आपका एग्ज़ाम की वो आ जाएगी, मतलब एग्ज़ाम शुरू होने की आपको नोटिस दे दी जाएगी बोर्ड की तरफ से। तो ये 100% मान के चलना कि जुलाई से आगे नहीं बढ़ने वाला, क्योंकि ऑलरेडी 2019 की भर्ती है और इसको 2 साल पूरे हो चुके हैं, क्योंकि अप्रैल 2019 में इसका नोटिफिकेशन आया हुआ था, और अभी इसको हो चुके हैं पूरे 2 साल। तो अब इस 2 साल से ज़्यादा अगर ये गई तो फिर और जो आरआरबी की तरफ से भर्तियाँ आनी हैं उसमें भी लेट हो रहा है, क्योंकि ग्रुप डी की ये भर्ती 1 लाख तो आई हुई है, जबकि ये बहुत ही ज़्यादा है। तो 1 लाख भर्ती होने के बावजूद भी अगर इसको 2 से 3 साल लगते हैं, तब भी रेलवे में स्टाफ की कमी आ जाएगी। तो इसके लिए ये वो भर्ती जल्द ही क्लियर की जाएगी। और उसके बाद आपको एक बात और इसमें ख़ास बता दें कि जो आरआरबी की तरफ से ये भर्ती थी उसमें बहुत सारे कैंडिडेट ने अप्लाई किया, यानी कि समथिंग 1,26,00,000 कैंडिडेट है। तो 1,26,00,000 कैंडिडेट हैं, लेकिन जैसा कि आपको पता ही होगा कि आरआरबी एनटीपीसी में किस तरह से इसकी अटेंडेंस कम हुई है। तो उन सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल में बात कर लेंगे, लेकिन उसके पहले हम आपको एक नोटिस और दिखा दें कि उस नोटिस में क्या है, और उसके बाद एग्ज़ाम से रिलेटेड ही सारी ये चीज़ें हैं। तो इसमें था कि जो पहले इसका मतलब वो डेट्स हैं जो आप लोगों के एग्ज़ाम्स रिलेटेड, मतलब ऑनलाइन फॉर्म के रिलेटेड थी, जैसे कि इसका जो रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट था वो 12 अप्रैल 2019 था। उसके बाद इसका जो रजिस्ट्रेशन लास्ट था 12 अप्रैल, और फाइनल सबमिशन का था 26 अप्रैल 2019। उसके बाद इसका जो एग्ज़ाम डेट था वो अप्रैल से जून तक था, लेकिन इसको पोस्टपोन कर दिया गया था भर्ती बोर्ड की तरफ से। अब वो चीज़ बढ़ के जा सकती है जुलाई तक। उसके बाद फिर इसके बाद जो भर्ती आएगी रेलवे की तरफ से वो शायद फिर आ सकती है इतनी बड़ी भर्ती, क्योंकि ऑलरेडी इतना लेट हो चुका है, जबकि इतना लेट होता नहीं है। ये तो ये मान के चलिए कि इसी के साथ साथ एक और बड़ी भर्ती है जो एसएससी जीडी की है, उसका भी मैं ज़िक्र करूँगा आप लोगों से, क्योंकि उसका लेकर भी ऑफिशियली नोटिस तो नहीं, लेकिन ट्विटर कैंपेन के जरिए जितने भी आयोग हैं वो जानकारियाँ शेयर करते रहते हैं कि आखिर क्या हो रहा है, कैसे क्या लेट हो रहा है, वो सारी चीज़ों पे का डिस्कशन वो ट्विटर के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, जो कि न्यूज़ या मीडिया में कोई भी उसे आप लोगों तक पहुंचा देता है। लेकिन अगर आप लोग ट्विटर पे लगातार बने रहते हैं तो वो सारी जानकारियाँ आप वहाँ से भी पा सकते हैं। तो ऐसे में आपको पता होगा कि अभी अगर आप चेक करना चाहें तो आप जाके ट्विटर पे चेक कर सकते हैं कि आरआरबी ने क्या नोटिस जारी किया है, यानी कि जो भी अपनी बात कही है वो चीज़ वहाँ पे उन्होंने शेयर किया हुआ है कि कब तक वो एग्ज़ाम कराएंगे, और कोई भी भर्ती की जानकारी वो वहाँ पे शेयर करते रहे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही आपको बताने आया था कि एग्ज़ाम जो है एक्सपेक्टेड है जून से जुलाई के बीच। तो अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।